Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the GST. GST means the Goods and Service Tax. Already we have completed 2 chapters. Now this is the third chapter of your 11th standard. So let us start with the introduction. To meet economic needs of the country, taxes are collected by the government. इकोनॉमिक जो ज़रूरत है जो कंट्री की उसको मैच करने के लिए कंट्री जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, हमसे पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करती है. दिस टैक्सेस आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. जो टैक्स जो होता है वो 2 तरह के भाग में उसको विभाजित किया गया, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट जैसे कि हम लोग जो इनकम जो होती है, हम हमारी इनकम के ऊपर जो होता है, सैलरीड पर्सन है या बिजनेस है तो जो हमारी इनकम जो हुई इनकम के ऊपर, या फिर बिजनेस है तो प्रॉफिट के ऊपर हम लोग जो टैक्स भरते हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो गया. अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो कौन कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है ये इसको कलेक्ट करती है. इन इंडिया कंटेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स. और इंडिया के अंदर पहले देखा जाए तो पहले अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के टैक्स कलेक्ट करती थी. Because of variety of indirect taxes and compliances of their separate legal provisions from the viewpoint of its managements, it was a very complex affair for governments, tax authorities and taxpayers. अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हमसे वसूल करती थी, तो गवर्नमेंट के लिए भी क्या हो जाता था, काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता. फिर जो टैक्स अथॉरिटीज़ थी उनके लिए भी काम डिफिकल्ट होता था, और टैक्स पेयर्स के ऊपर भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा बोझ आता था, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कितने टैक्स भरेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था. टू एलिमिनेट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन indirect taxes, instead of having different provisions of central government, state government and governments of union territories, new tax is introduced with slogan of one nation one tax, that is goods and service tax act, यानी कि GST एक्ट. तो ये जितने भी अलग अलग प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट जो है वो हम पे अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस जो हम पे लगाती थी, बराबर है, वो सबको निकाल के सबको यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसा सबको टैक्स लगे, ये काम करने के लिए क्या गया, एक स्लोगन बनाया गया, वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र और एक ही प्रकार का टैक्स होना चाहिए. उसका नाम बनाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसको बोलते हैं GST एक्ट. इट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017. ये हम लोगों को सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है टैक्स का, बराबर है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो कौन सा चल रहा है, GST चल रहा है. और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है, ये कब से इफेक्टिव है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017. ये हम सबको पता होना चाहिए. तो ये 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्टिव हुआ. GST कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. पहले क्या होता था, पहले ये होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे वसूल करती थी, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स. ये सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक के पास से वसूल करती थी. और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट प्लस गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है वो हमसे कौन कौन से टैक्स वसूल करती थी, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स. तो ये अलग अलग प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो हमसे वसूल करती थी, यानी हम पे वो चार्ज करते थे. नाउ ओल्ड टैक्सेस आर विड्रॉन एंड कैंसल्ड. जितने भी पुराने टैक्सेस थे वो सबको विड्रॉ कर दिया, यानी को सबको वापस ले लिया और उन सबको कैंसिल कर दिया. एंड न्यू टैक्स कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. और फिर 2017 1 जुलाई को नया टैक्स का जो GST जो बोलते वो शुरू किया गया. To being uniformity and object-oriented implementation of GST for center, state and union territories, 5 GST acts are formed which are as follows.
तो सभी जगह पर यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक समान सब में टैक्स लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या गया, 5 एक्ट बनाए गए। जीएसटी ने कितने 5 एक्ट बनाए अलग अलग। हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि वो क्या है। पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, उसको बोलते हैं CGST। देखो जीएसटी है ना वो कॉमन रहेगा, ये देखिएगा आप। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। अब सी से क्या होगा, इसका मतलब होता है सेंट्रल। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट क्या है, इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड। जो सेंट्रल के साथ जो जुड़ा हुआ है टैक्स बराबर है वो आएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आएगा। फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट यानी SGST, इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड। तो यहाँ पे कौन से प्रोविजंस कवर करने में आते थे, जो स्टेट्स के जो टैक्सेस जो थे ना, स्टेट गुड्स एंड सर्विस के जो टैक्स थे उसके प्रोविजंस यहाँ पे कवर करने में आ रहे। फिर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट यानी कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस एक्ट्स आर कवर्ड। तो इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस के वो सब यहाँ पे कवर करने में आते हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। इंटीग्रेटेड का आई हो गया और जीएसटी जो है वो तो वैसे ही रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मोड अदर देन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड। ये एक्ट के अंदर क्या होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ठीक तरीके से। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हम लोग अपने ऑन स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में या तो यूनियन टेरिटरी के अलावा दूसरे किसी यूनियन टेरिटरी के साथ अगर हम लोग डीलिंग करते हैं, सपोज कि मेरा अगर बिजनेस गुजरात में हूँ और अगर मैं महाराष्ट्र में किसी पार्टी के साथ डीलिंग करता हूँ तो फिर मुझे कौन सा लागू पड़ेगा, जो टैक्स जो कौन सा लागू पड़ेगा वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर बाहर अगर डीलिंग हो रहा है तो मुझे ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे लागू पड़ेगा। अब लास्ट जो है वो है गुड्स एंड सर्विस यानी स्टेट कंपनसेशन एक्ट, द जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। ये एक्ट क्या बताता है, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी दो स्टेट्स हु आर हैविंग लॉस ऑफ टैक्स कलेक्शन फॉर देयर कंपनसेशन दिस एक्ट इज फॉर्म्ड। यानी गुड्स और सर्विस टैक्स आने की वजह से अब किसी न किसी स्टेट को शायद कुछ नुकसानी भी हो रही होगी, क्योंकि पहले स्टेट बहुत सारे वैल्यू एडेड टैक्स और बहुत सारा वसूल करती थी। अब ये जीएसटी आने की वजह से उनको शायद नुकसान भी हो रहा है। तो जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, द जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। अंडर द कंपनसेशन एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हुज टैक्स कलेक्शन विल बी रिड्यूस्ड विल बी कंपनसेटेड विद द सेम। यानी उसका अगर टैक्स कलेक्शन अगर कम हो गया है यानी घट गया है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा, सेम अमाउंट से उसको कंपनसेट किया जाएगा। मीनिंग एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ द जीएसटी, क्या जीएसटी का मतलब उसके फीचर्स क्या हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। डिफरेंट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर विड्रॉन एंड द गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर वन टैक्स। दिस टैक्स इज नॉन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नॉन एज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई कर रहे हैं, जो गुड्स या तो सर्विस हम किसी को दे रहे हैं बराबर, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज एक्रोनिम इट्स एक्रोनिम फॉर्म इज जीएसटी, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म किया है तो जीएसटी। द स्पेशल फीचर्स क्या है इसके जीएसटी के, तो पहला वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर वन टैक्स ओनली, यानी एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा यहाँ पे। सेकंड, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, tax is collected on supply of the goods and completion of services instead of tax collection on production or sales of goods or providing of the services। टैक्स कब कलेक्ट किया जाएगा, जब सप्लाई होगी गुड्स का, यानी जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी बाद में ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। यानी ये अलग अलग स्टेजेस के ऊपर अब यहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। जैसे कि पहले होता था प्रोडक्शन के वक्त भी जब माल खरीदा जाता था तब भी टैक्स लगता था, फिर सेल्स करने जाओ तब भी टैक्स लगता था। तो ये अलग अलग प्रकार के अब सेल्स नहीं लगेंगे, जब सर्विस खत्म होगी तब जो लगता है उसी को बोलेंगे टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई बोलेंगे इसको। फिर आया जीएसटी काउंसिल, एंटायर ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ द जीएसटी आर डन थ्रू जीएसटी काउंसिल।
जितना भी इसका कंट्रोल जो है वो कौन करता है, जीएसटी काउंसिल जो है वो इसका पूरा कंट्रोल करता है। ईच स्टेट हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन जीएसटी काउंसिल, और हर एक स्टेट्स का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो जीएसटी काउंसिल के अंदर इन्वॉल्व होगा, और ये सब अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट भी करेंगे। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर वर्क्स एज ए चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, और जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बराबर, ये एज ए चेयरमैन इस काउंसिल का काम करता है। जीएसटी रेट, ऑल जीएसटी रेट्स आर रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, जितने भी जीएसटी के रेट्स जो है वो सब जीएसटी काउंसिल है वही यहाँ पे तय करता है। फिर इंपोर्ट एंड जीएसटी, इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो बाहर से जो हम माल मंगाते हैं, बराबर, यानी कि हम हमारे स्टेट के बाहर से, इंपोर्ट का मतलब हम दूसरी कंट्री से अगर हम कोई माल मंगाते हैं, बराबर है, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। फिर आया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी पेड ऑन परचेज इज अलाउएबल डिडक्शन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो जीएसटी हमने पे किया परचेज के ऊपर, उसको हम लोग डिडक्शन के लिए अलाउ करेंगे जब हम सेल्स करेंगे, क्योंकि एक बार उसने परचेज किया तब उसने जीएसटी पे किया, अब जब वो सेल्स करेगा तो अगेन वो जीएसटी भरेगा नहीं, तो जो उसने परचेज जो किया था तब जो टैक्स भरा था वो उसको अब यहाँ पे डिडक्शन के अंदर उसको अलाउ करने में आएगा। यानी जब वो जब अपना फिगर जब बताएगा, जब ईयर खत्म होगा तब बताएगा कि परचेस के टाइम पे टोटल इतना टैक्स भरा है और सेल्स के टाइम के ऊपर इतना टैक्स भरा है, तो जो परचेस के टाइम पे जितना टैक्स जो उसने भरा था वो उसको पूरा उसमें से बाद मिलना चाहिए। फिर आता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एन अप्रोप्रिएट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज मेड अवेलेबल इन दिस टैक्स, यानी क्या होगा कि इसके अंदर जो टैक्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे कितना टैक्स मिलेगा, वो सब कुछ ऑलरेडी तय कर चुके हैं इसके अंदर जीएसटी के अंदर। टैक्स डिटर्मिनेशन, ऑल टैक्स रेट्स ऑन गुड्स एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द हेड्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी टैक्स का जो रेट जो है गुड्स एंड सप्लाई ये ऑलरेडी पहले से आइडेंटिफाई कर चुके, डिटरमाइन कर चुके हैं कि कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, तो ये जो हेडिंग होगा गुड्स एंड सर्विसेज हेड होगा, उसके अंडर में ही ये सारे टैक्स कलेक्ट किए जाएंगे। फिर प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, फॉर एप्लीकेबल रेट टैक्स रेट्स प्री डिटरमाइंड टैक्स स्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल, तो कौन से गुड्स के ऊपर कितना परसेंट रेट लगेगा उसके लिए ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि इस प्रकार का गुड होगा तो उसके ऊपर इतना परसेंटेज टैक्स लगेगा। देन 5 जीएसटी एक्ट्स जो भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, सेंट्रल जीएसटी, फिर स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरी, फिर इंटीग्रेटेड, और फिर जो कंपनसेट करने के लिए स्पेशल बनाए गए, ये 5 एक्ट पास किए गए। और यूनिफॉर्मिटी, जीएसटी लॉज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड टैक्सेस आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री, जितने भी जीएसटी का जो लॉ जो है यानी कानून है, उसके नियम है, उसकी प्रक्रिया है, सब के सब सिमिलर रहेगी ऑल ओवर द इंडिया, ये प्रोसेस सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। नोट, फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स द वर्ड जीएसटी इज यूज्ड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए जीएसटी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, सप्लाई जो करते हैं हम लोग गुड्स, या तो हम लोग माल बेचेंगे या तो हम लोग सर्विस देंगे किसी को, या फिर दोनों भी देंगे हम लोग, तो ये क्या है, तो टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रूल ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाइड विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड बी आउटसाइड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इट कैन बी डिस्क्लोज्ड एज फॉलोज, अगर हमें कोई भी माल बेचना है या कोई सर्विस देनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, या तो हम हमारे विद इन स्टेट हम लोग, या तो विद इन यूनियन टेरिटरी हम लोग उसको सप्लाई करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग बेचेंगे, या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हम लोग उसकी सर्विस देंगे, या फिर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी के अंदर हम इसकी सर्विस या तो सप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो है विद इन स्टेट में क्या होता है, सप्लाई विद इन द स्टेट या तो विद इन यूनियन टेरिटरी, यानी विद इन ऑन स्टेट एंड विद इन ऑन यूनियन टेरिटरी, अगर एक ही यूनियन टेरिटरी है तो उसी यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर हम लोग गुड्स का सप्लाई या सर्विस का सप्लाई करते हैं, या तो हम हमारे ही स्टेट के अंदर या
गुड्स या तो फिर सर्विस को हम लोग सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या नियम लागू होगा, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि अपने ही स्टेट में या फिर अपने ही यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो लिवेबल टैक्सेस कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे दो प्रकार के टैक्स लगेंगे, एक होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड दूसरा लगेगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पे कि हमको अगर विद इन हमारे स्टेट के अंदर यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर हम करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, तो हमें दो प्रकार के टैक्स भरने के आ रहे हैं। एक हो रहा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक हो रहा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि CGST एंड SGST हमको यहाँ पे लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुगना टैक्स भर रहे हैं, ये गलतफहमी में मत आइएगा। इसका मतलब ये है कि हम जो टैक्स भर रहे हैं वो गवर्नमेंट आधा आधा बांट रही है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। हम डबल पे नहीं कर रहे, लेकिन हम जो पे कर रहे हैं उसका दो बंटवारा करेंगे, दोनों गवर्नमेंट, एक सेंट्रल लेके जाएगी और एक लेके जाएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा है जो पार्ट है वो है सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन ऑन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अपनी खुद की यूनियन टेरिटरी के अलावा किसी और यूनियन टेरिटरी में या फिर अपने खुद के स्टेट के अलावा किसी और स्टेट के अंदर अगर हमें गुड्स सप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या टैक्स, जो टैक्स का क्या स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। वो जो था विद इन ऑन सिटी या विद इन ऑन स्टेट, तो उसको बोलते थे इंट्रा स्टेट। अब अदर देन ऑन स्टेट हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे। अब इंटर स्टेट जब आया तो इसके अंदर कौन सा टैक्स लगेगा, तो इसके अंदर लगेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दो लगे थे, यहाँ पे कौन सा लग रहा है अभी हमको, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब लगेगा तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ किसके हाथ में जाएगा, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यहाँ पे टैक्स जाएगा। यानी यहाँ पे टैक्स का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात आ रही है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में जब बात आएगी, इसीलिए लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये सब कुछ मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं। सप्लाई विद इन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Under this category of supply, purchase or sale, the supply of goods or service or both are confined to on state or on union territory. In this case of supply, two types of taxes are collected. दो प्रकार के टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, एक होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एग्जाम्पल एक है, गुड्स ऑफ ₹10,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू द ट्रेडर ऑफ द राजकोट, GST रेट इज 12%। तो यहाँ पे हमको पता चला अहमदाबाद का ट्रेडर ने राजकोट के ट्रेडर को बेचा, यानी ये विद इन स्टेट हो गया। अब 10,000 का गुड्स था, उसके ऊपर 12% हमको GST पे करना है, यानी 1,200 हमें GST पे करना है। अब ये 1,200 GST जो पे करेंगे इसके दो भाग पड़ेंगे, एक ले जाएगा CGST, एक ले जाएगा SGST। तो देखिए यहाँ पे हियर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल बी लीव्ड एंड कलेक्टेड ऑन 10,000 एट 12% विल बी 1,200 रुपीज। 50% of 12% will be recorded as the CGST and remaining 50% as the SGST। बराबर, तो 600 रुपये जो है 1200 रुपये में से 6% यानी 600 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके गई, एंड जो बाकी का जो 600 रुपये था या तो वो यूनियन टेरिटरी का था तो यूनियन टेरिटरी लेके जाएगी, या फिर अगर स्टेट का था तो वो स्टेट लेके चली जाएगी। ₹600 of 10,000 is known as the SGST and our respective state here Gujarat government. If this transaction was done Union Territory Chandigarh, in this case ₹600 at the 10% will be collected as UTGST। तो यहाँ पे क्या होगा, 600 रुपये जो है अगर वो यूनियन टेरिटरी का था तो यूनियन टेरिटरी को चला जाएगा, और अगर गुजरात गवर्नमेंट का है तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट थी ना, तो इसीलिए ये गुजरात गवर्नमेंट को यहाँ पे मिल जाएगा। अब any supply of goods and services or both done by the state union territory in their own geographical territory, GST collected on such supply is distributed equally between CGST and SGST या तो UTGST। यानी अगर विद इन स्टेट या तो विद इन यूनियन टेरिटरी है तो जो GST कलेक्ट किया गया उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक सेंट्रल में जाएगा, एक तो स्टेट में चला जाएगा या तो यूनियन टेरिटरी में चला जाएगा। अब दूसरा ये है
सप्लाई आउटसाइड स्टेट या यूनियन टेरिटरी, अगर स्टेट के बाहर या यूनियन टेरिटरी के बाहर किसी और यूनियन टेरिटरी में अगर बेचते हैं गुड्स या तो सर्विस, अगर हम लोग सप्लाई करते हैं या लेते हैं, तो फिर क्या होगा, इन दिस केस ऑफ सप्लाई ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स इज लीव्ड ऑन और कलेक्टेड, एक ही प्रकार का टैक्स या तो लगेगा या तो हमसे वसूल किया जाएगा। दिस जीएसटी इज नॉन एज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इस सर्विस को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। अगर एक 10,000 रुपये का गुड्स सोल्ड किया बाय ट्रेडर ऑफ द अहमदाबाद टू द ट्रेडर ऑफ द जयपुर, अब अहमदाबाद गुजरात में, जयपुर कहाँ पे आया, राजस्थान में, तो ये अलग अलग स्टेट हो गए। जीएसटी रेट 12% बोला है। हियर जीएसटी विल बी लीव्ड एंड कलेक्टेड ऑन 10,000 एट 12%, रुपीज 1200 विल बी रिकॉर्डेड एज द आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एंटायर टैक्स गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चला जाएगा। Whenever transaction of supply is done by the trader within our state or union territory is known as the intrastate supply, while transaction of the supply is done by the trader outside of the own state or union territory, it is known as the interstate। within state हुआ तो इंट्रा हो जाएगा, और within state नहीं है, और अगर आउट ऑफ द स्टेट है तो फिर क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट ये हो जाएगा। अब जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हम लोग देखते हैं फटाफट। वन टैक्स in place of different indirect taxes of central government and state governments, these taxes are subsumed in one tax only, and that is GST। अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्स की जगह पे सिर्फ एक ही टैक्स यहाँ पे बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम जीएसटी। सिंपल टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बिकम्स वेरी सिंपल ड्यू टू विड्रॉल एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो अलग अलग जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबको एलिमिनेट कर दिया, विड्रॉ कर दिया, और सिंपल टैक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। Removal of double taxation. Before implementation of GST, taxpayer has to pay double taxes, which is removed under GST। पहले क्या होता था, परचेस करो तब भी टैक्स भरो, परचेस किया तो जिससे परचेस किया वो भी हमको क्या है, टैक्स उसके ऊपर भी पे करना पड़ता था, और फिर जब बेचते तो उसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ता था, तो डबल बार टैक्स भरना पड़ता था। तो ये अब जीएसटी के आने की वजह से ये चीज़ अब रिमूव हो चुकी है। फिर बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हैज बोट प्राइस रिडक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज, और जीएसटी के आने की वजह से जो गुड्स और सर्विसेज जो उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी कम हो गई है, यानी हमको अब थोड़ा सस्ते दाम में चीज़ें मिलना शुरू हुई है। यूनिफॉर्म प्राइसेस सिस्टम इज इमर्ज अक्रॉस द नेशन। पूरे नेशन के अंदर एक ही टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स, तो सब में एक ही रेट चल रहा है। चाहे फिर तुम रेस्टोरेंट में खाने जाओ, गुजरात में खाओ या दिल्ली में जाके खाओ, अगर वो 5% जो जीएसटी लगेगा फूड का, वो 5% दोनों जगह पे ही आपको लगना है। रिडक्शन इन टैक्स इवेशन। देयर इज अ रिडक्शन इन साइज ऑफ द टैक्स इवेशन एंड टैक्स सिस्टम हैज गॉट सक्सेस टू एस्टेब्लिश ट्रांसपेरेंसी। तो टैक्स इवेशन के अंदर भी साइज, क्योंकि टैक्स के अलग अलग प्रकार के टैक्स नहीं है, तो इतना सब रिकॉर्ड्स अलग अलग प्रकार के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही प्रकार का टैक्स है, उसका रिकॉर्ड हम लोग आराम से रख सकते हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, पारदर्शिता जो बोलते हैं कि आराम से उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी पेड ऑन परचेज इज डिडक्टेड फ्रॉम द जीएसटी पेएबल ऑन सेल। जो जीएसटी पे हमने जो परचेज के ऊपर किया था, वो जब हम जीएसटी सेल के ऊपर जब आ रहा है तो वो वाला हमको इसमें से डिडक्ट हमको मिल जाएगा। हिंस नॉट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज पेएबल बाय द फैन पावर। बराबर है, यानी कि उसको 2 मरतबा उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजफुल फॉर इकोनॉमी ऑफ द नेशन गेट स्टेबल। तो जीएसटी की वजह से अब हमारी इकोनॉमी है जो वो स्टेबल हो चुकी है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द रीजन वुड टेक प्लेस एंड कंसिक्वेंटली रीजनल इम्बैलेंस वुड रिड्यूस। क्योंकि हमने देखा कि एक जो 5 जो एक्ट बनाए गए उसमें से एक एक्ट हमने देखा कि जो स्टेट को अगर कुछ कमी पड़ती है तो वहाँ पे उसको कंपनसेट किया जाएगा, तो ये एक हमारे लिए बेनिफिट है। फिर रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एक ही प्रकार का टैक्स है तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग, कस्टम ड्यूटी के लिए अलग, हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, हर एक की अलग अलग ऑफिसेज, सबका कामकाज अलग हो जाता है। अभी सब एक जैसा हो गया, एक ही टैक्स है तो सब काम भी आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे काम जो है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। एंड रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। तो गवर्नमेंट के जो काम करने उसके अंदर भी काम में भी थोड़ी कमी आ जाएगी जीएसटी आने की वजह से। अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं रेट्स क्या है जीएसटी के। गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन डायरेक्ट टैक्स, वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज नॉन एज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
Under this act, different tax rates are determined on the basis of the necessity of goods and services. These tax rates are decided keeping in mind the nature of the needs, from basic needs to the luxury needs. The range of GST rates is between 0% to 28%. जो रेट जो फिक्स किया गया है जीएसटी का यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो वो किस तरह से इन्होंने फिक्स किया है कि बेसिक नीड्स जो है यानी इंसान की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ है उसके ऊपर सबसे कम टैक्स लगाया गया, और जो लग्जरी नीड्स है यानी कि हाई फाई चीज़ है, गोल्ड है, फिर कार है, महंगी महंगी जो कार्स है, तो उसके ऊपर जीएसटी जो लगाया गया वो ज़्यादा लगाया गया। तो जीएसटी का जो रेट जो लगाया गया वो कहाँ से 0% से 28% तक अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार की डिमांड के मुताबिक जीएसटी लगाया गया है। हम लोग नीचे एक चार्ट के जरिए यहाँ पे देख सकते हैं। शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 प्रकार के शेड्यूल है। हर एक शेड्यूल के अंदर अलग अलग उसका रेट जीएसटी का जो है वो दिया गया है। शेड्यूल 1 में टोटल 5% लगता है। अगर ये जो दिया हुआ है आपको, ये कॉलम है जो इंटर स्टेट या यूनियन टेरिटरी सप्लाई यानी कि विद इन ओन स्टेट या विद इन ओन यूनियन टेरिटरी में नहीं होके दूसरे स्टेट में या तो दूसरे यूनियन टेरिटरी में अगर हम लोग सप्लाई करते हैं तो कौन सा लगेगा, हमको वहाँ पे लगता है आईजीएसटी, यानी कि टोटल हमें कितना लगेगा यहाँ पे 5%। और अगर यही चीज़ अगर हमने इंट्रा स्टेट की होती है अगर, तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो है वो 2.5% हो जाता, और स्टेट जो हो जाता वो 2.5% हो जाता। यानी अगर अदर स्टेट में जाएंगे तो 5%, और अगर इंट्रा स्टेट है सेम स्टेट के अंदर है तो दोनों आधा आधा ले लेंगे। फिर जो सेकंड जो स्लैब है वो है 12% का, तो सेम अगर आईजीएसटी है तो 12% लगेगा, और अगर विद इन अपना स्टेट के अंदर है तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी लगेगा। फिर 18% है थर्ड स्लैब के अंदर, तो यहाँ भी अगेन आईजीएसटी पे अगर जाएंगे तो 18% करेंगे, और अगर विद इन स्टेट है तो फिर क्या करेंगे 9% दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर फोर्थ स्लैब जो है वो है हमारा 28% का, यानी कि एकदम लग्जरियस गुड जो है उसके ऊपर ये लगता है। तो जब 28% आया तो अगर आउट ऑफ द स्टेट है तो 28% पूरा किसको जाएगा, आईजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और अगर विद इन स्टेट है तो फिर क्या होगा दोनों 14% ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर शेड्यूल 5 जो है वो 3% का ही है। अब आप देखिए पहले शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पे था, शेड्यूल 5 है वो 3% है। तो जो 3% है वो आईजीएसटी यानी कि अदर स्टेट में अगर हम लोग गुड्स को या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो ये 3% बनाया गया। तो 3% है, तो अगर विद इन स्टेट होता तो कितना होगा, तो दोनों के लिए 1.5% दोनों के लिए हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब शेड्यूल 6 जो है वो सिर्फ 0.25% है। तो अगर आउट ऑफ स्टेट है तो ये आईजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 0.25%, और अगर विद इन स्टेट है तो दो भाग पड़ जाएंगे इसका, एक सीजीएसटी में 0.125 और एसजीएसटी के अंदर ये चला जाएगा 0.125%। और फ्रेंड्स शेड्यूल 5 और 6 इसका रेट देखिए आप 3% एंड 0.25%। तो ये इतना कम इसलिए है क्योंकि कुछ स्पेशल कैटेगरी के कुछ गुड्स होते हैं ना जो, उसके अंदर ये रेट एप्लीकेबल होता है। तो बाकी जो 5% यानी हम लोग अगर कोई फूड्स और हम लोग जो खाने जाते हैं ना रेस्टोरेंट्स में उसके अंदर 5% लगता है। फिर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हो जिसमें 12% लगेगा, कुछ प्रोडक्ट्स हो जी उसके अंदर 18% लगता है, और जो लग्जरियस गुड्स जो है बराबर जो महंगी महंगी कार्स और हम लोग देखते हैं ना उस सब चीज़ों के ऊपर 28% जीएसटी लगता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जीएसटी का पूरा जितना भी ये सब कुछ मैंने समझाया, आपको कौन सा रेट कब लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ये सब मैंने जो समझाया आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आप आपके कमेंट्स में रिव्यूज़ भी मुझे भेजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।